नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। बड़ी संख्या में इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं कि किसी व्यक्ति के साथ कारोबार में बहुत बड़ी साजिश की गई और उसका पैसा लूट लिया गया। या अभी हाल ही में एक खबर सुनने को मिली कि एक व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा लगाया तो वो प्रॉपर्टी किसी और की निकली और पैसा उसका डूब गया या उसके साथ पैसे का फ्रॉड हो गया। 3-4 साल पहले एक इस तरह की खबर और भी हमें देखने को मिली थी जो हमारे ही क्षेत्र की थी। एक व्यक्ति की शादी हुई। शादी के 3-4 दिन बाद उसकी धर्मपत्नी उसके घर का जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। दोस्तों, इस तरह की न्यूज जब भी सुनने को मिलती है तो बड़ा विचार दिमाग में चलने लगता है कि क्या इस तरह की भी कोई ग्रह स्थितियां कुंडली के अंदर होती हैं कि किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो जाए या किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की चीटिंग हो जाए कि इंसान भौचक्का रह जाए और देखता रह जाए कि ये हुआ क्या। दोस्तों, इस तरह के सूत्रों पर जब हम रिसर्च करते हैं ज्योतिष के अंदर तो हमें सबसे बड़ी एक चीज देखने को मिलती है कि इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती हैं उनमें राहु की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होती है। जैसे एक व्यक्ति जिसके साथ प्रॉपर्टी का फ्रॉड हुआ, उस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर तीसरे भाव में राहु है और कुंडली के 5वें भाव में शनि है। अर्थात जन्म कुंडली के चौथे भाव पर पाप कर्तरी योग बना हुआ है। जिस समय उस व्यक्ति के साथ ये फ्रॉड हुआ उस समय राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। इसी तरह से दोस्तों, एक जिस व्यक्ति के बारे में हमने जिक्र किया कि उसकी धर्म पत्नी उसके घर का जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई, उस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर 6ठे भाव में शनि और 8वें भाव में राहु है। दोस्तों, मजे की बात यह है कि इस व्यक्ति ने किया भी प्रेम विवाह था और उसके साथ ऐसा हुआ। जिस दिन उसकी धर्मपत्नी ये हरकत करके गई है उस दिन राहु की प्राण दशा उसकी कुंडली में थी। दोस्तों, इस तरह के कई केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि जिस भाव पर पाप कर्तरी योग बना हुआ होता है, अर्थात कुंडली के जिस भाव के अगले भाव में और पिछले भाव में पाप ग्रह होते हैं, शनि राहु केतु होते हैं, उस भाव पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए। वो भाव आमतौर पर उस भाव का नुकसान तो ये पाप ग्रह करते ही हैं, लेकिन अचानक से छल भी करवाया जा सकता है। कई बार इंसान के साथ अचानक से छल भी हो जाता है। अब ऐसा ही एक केस है। एक व्यक्ति ने किसी मित्र के साथ मिलकर और पार्टनरशिप में काम शुरू किया और उस व्यक्ति ने कागजों पर साइन अभी नहीं हुए थे और दोनों ने 5-5 लाख रुपया लगाकर कोई डील फाइनल की।
मालूम पड़ा कि वो जो उसका पार्टनर था वो सारा पैसा लेकर के गायब है। उस व्यक्ति का आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। जब पीड़ित व्यक्ति की जन्म कुंडली देखी तो कुंडली के 11वें भाव में राहु है और 9वें भाव में शनि है। उसके साथ कार्यक्षेत्र में फ्रॉड हुआ। बहुत हैरानी होती है इस तरह की स्थितियों को देखकर कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर ये दो ग्रह, या ये कहा जाए कि पाप ग्रह यदि पाप कर्तरी योग में हैं, किसी भाव के आसपास हैं, तो उस भाव से संबंधित चोट अचानक से देखने को मिलती है। दोस्तों, जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर यदि किसी भाव के एक तरफ राहु हो, एक तरफ शनि हो, तो जातक को उस भाव से संबंधित सभी कारक तत्वों के प्रति विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बेईमानी या साजिश या षड्यंत्र ये राहु का स्पष्ट हथियार है। मौका मिलते ही इंसान फ्रॉड कर जाता है। और आज कलयुग में तो इस तरह की तमाम घटनाएं देखने को मिलती ही हैं। लेकिन क्या पाप कर्तरी योग ही केवल जिम्मेदार होता है इस तरह की घटनाओं के लिए? नहीं। पाप कर्तरी योग के बीच में आने वाला भाव निश्चित तौर से पाप ग्रहों से दूषित किया जाता है, लेकिन बड़ी संख्या में यह भी देखने को मिलता है कि जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश या तो कमजोर स्थिति में होता है, या पीड़ित होता है, या नीच राशि में होता है, तब इस तरह की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। क्योंकि लग्नेश की अवेयरनेस के चलते इस तरह की घटना संभावित नहीं होती। यदि लग्नेश कमजोर होता है, किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब होता है, तो इस तरह की घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं। दोस्तों, पाप कर्तरी योग बहुत प्रकार से नुकसान देता है। भाव की शुभता को बहुत कम कर देने की क्षमता रखता है। भाव के फलों को डिस्टर्ब या पलट देने की क्षमता रखता है। लेकिन अचानक से एक साजिश भी हो सकती है, ये ज्योतिष शास्त्र में विद्वानों के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों, जिन भी लोगों की कुंडली में किसी भाव के, किसी शुभ भाव के एक तरफ शनि हो या दूसरी तरफ राहु हो, या दोनों तरफ पाप ग्रह हो, पाप कर्तरी योग बना हुआ हो, ऐसे लोगों को अपने उस भाव के प्रति विशेष सावधान रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि पाप कर्तरी योग और छल कपट से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।